करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली का वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसका यूज कब किया जाता है, इसके बारे में आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े थे। इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। एकक टेंस के बारे में हम लोग हर दिन बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे जिसकी पहचान क्या होती है। ता, था, ती, थी, ते, थे, या, था, ही, थी, ये, थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। ता, था, ती, थी, ते, थे, या, था, ही, थी, ये, थे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। ता है, ती है, ते है, ये होता है। वही होता है, बस अंतिम में है लगा दिया जाता है, पास्ट में था लगा दिया जाता है। यानी कि पास्ट टेंस हम किसे कहते हैं, जो कि पास्ट यानी कि बीत गया है, उसे ही हम पास्ट टेंस कहते हैं। यानी कि जो कार्य हम कर चुके हैं, यानी कि वो बीत गया है। जैसे हम कोई भी कार्य किए वो बीत गया है, अब वो नहीं आएगा, उसे ही हम पास्ट यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, उसे ही पास्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट में अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या प्रेजेंट में पढ़ा रहे हैं। जो कल हम वीडियो बनाए वो पास्ट में चला गया, वो हम कल बनाए यानी कि बीत गया, तो उसे हम पास्ट कहते हैं। जो अभी काम कर रहे हैं वो एक प्रेजेंट है। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे जिसकी पहचान है ता, था, ती, थी, ते, थे, या, था, ही, थी, ये, थे। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, डीड। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसके डीड होते हैं। हेल्पिंग वर्ब सभी ऑल सब्जेक्ट यानी सभी कर्ताओं के साथ डीड का यूज किया जाता है। अगर नो सिंपल सेंटेंस के साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि क्रिया के दूसरा रूप का यूज किया जाता है। अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा उसमें क्या, क्यों यानी निगेटिव इंट्रोगेटिव वो नहीं है, तो उसमें हम क्रिया के दूसरा रूप का यूज करेंगे, यानी कि सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर उसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात कर रहा है तो हेल्पिंग वर्ब डीड का यूज करेंगे। डीड हम सभी कर्ताओं के साथ ही यूज करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, इसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का दूसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुमने पत्र लिखा, यू रोट ए लेटर। तुमने क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप पत्र, यानी कि वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है और बाकी किसी भी टेंस में इसका यूज नहीं होता है। एक ऐसा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो तुमने पत्र लिखा, तुमने क्या हो गया, सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब का दूसरा रूप लिखना क्या है, यानी कि वर्ब वो लिख रहा है तो कौन कार्य कर रहा है, तो वर्ब। तो तुमने पत्र लिखा तो क्या रोट मिस लिखना, राइट मिस होता है लिखना, दूसरा रूप होता है रोट, तीसरा रूप रोटेन। तो ए लेटर क्या लिखा, एक पत्र, तो क्या लिखा, अ लेटर, यू रोट अ लेटर। अगला क्या है, उसने मुझे गाली दी, ही abused me। ये भी गाली देने का कार्य कर रहा है, abused हो गया क्रिया, यानी कि he abused सिंपल सेंस की बात कर रहा है, इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं है, कहेगा he abused me। अगला क्या है, वह राम को जानता था, वह राम को जानता था, he knew राम। न्यू यानी कि नो, दूसरा न्यू, नो होता है इसका पहला रूप, न्यू होता है दूसरा, नोन होता है तीसरा, कहेगा he knew राम। वह घर गया, he went to house, वह घर गया। जाना क्या होता है, गो दूसरा होता है, वेंट तीसरा होता है, घर। तो कहा जाएगा he went to go home। मैं कल विद्यालय गया, मैं कल विद्यालय गया यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, वो बीत गया है, कल गया था, आज नहीं गया है। तो कहा जाएगा मैं कल विद्यालय गया। I went to school yesterday। yesterday मिस होता है कल बीता हुआ। I went to school yesterday। अगर इसी को निगेटिव में बनाना होगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। उसका रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डीड, नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का नियम होता है। सॉरी, हमको यहाँ पर निगेटिव लिख लेना चाहिए था। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसे हम नकारात्मक वाक्य हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस। इसके नियम क्या होते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डीड का यूज करते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब हम हेल्पिंग वर्ब डीड का यूज करेंगे उसके साथ वर्ब का
जानता था, तो क्या आएगा? ही डिड नॉट नो राम। ही डिड नॉट नो राम, नो मीन्स होता है जानना। अगला क्या है? वह घर गया। अगर निगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? वह घर नहीं गया, वह घर नहीं गया। चौथा क्या? वह घर नहीं गया। ही डिड नॉट गो होम। He did not go home, वो घर नहीं गया। पांचवा क्या है? मैं कल विद्यालय गया, मैं कल विद्यालय नहीं गया, निगेटिव हो गया, मैं कल विद्यालय नहीं गया। I did not go to school, कहीं जाने के लिए टू का यूज करते हैं, फिर कल यानी कि yesterday। तो निगेटिव वर्ब बनाएंगे हम तो इसके इस नियम से बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुमने पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट ए लेटर, उसने मुझे गाली नहीं दी, ही डिड नॉट अब्यूज मी, वह राम को नहीं जानता था, ही डिड नॉट नो राम, वह घर नहीं गया, ही डिड नॉट गो होम, मैं कल विद्यालय नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इस तरह से अगर निगेटिव बनाना होगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। अगर सिंपल के लिए बनाना होगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। यू रोट ए लेटर, ही अब्यूज्ड मी, ही नोन राम, ही वेंट टू हाउस, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अगर हम हाउस लिखेंगे तो उसके साथ टू का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर होम लिखेंगे तो उसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, जिसमें कि हम प्रश्नवाचक शब्द जिसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द जिसमें प्रश्न किया जाता है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द दो प्रकार का होता है। पहला वो जो कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, दूसरा वो जो कि प्रश्न का कार्य करता है, पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो चलिए आज पहले हम इसके प्रश्नवाचक शब्द के बारे में यानी इंट्रोगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं, यानी कि प्रश्न करने वाला वाक्य। जैसे कि यहाँ पर है, इसका नियम क्या होता है, रूल लिख लेते हैं। पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट लिखना होगा तो हम यहाँ पर नॉट का भी यूज कर सकते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, क्या तुमने पत्र लिखा, क्या तुमने पत्र लिखा, यानी कि वो पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है उससे कि तुमने लिखा या नहीं लिखा। तुमने नहीं अगर लिखा तो बता दो, हम लिख लेंगे। तो प्रश्न कर रहा है उसे कि तुमने पत्र लिखा, क्या तुमने पत्र लिखा, यानी कि पूछ रहा है। तो क्या तुमने पत्र लिखा, पहले क्या आ गया, तो पहले क्या शब्द आ जाए तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, यानी कि सहायक क्रिया डिड का यूज करेंगे। यहाँ पर हम यह लिखे क्या आएगा, पहले डिड हो जाएगा, फिर क्या है तुमने यानी कि सब्जेक्ट का जाएगा यू, नहीं तो इसमें है नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, पत्र लिखना, यानी लिखना क्या है, वर्ब है, क्या जाएगा राइट, क्या लिखा, एक पत्र, अ लेटर। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अगला क्या है, क्या उसने मुझे गाली दी, यानी कि वो पूछ रहा है क्या उसने मुझे गाली दी। तो इसको क्या बनाए, क्या पहले आ गया तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। दूसरा क्या है, डिड
भी जानता था, राम मिस राम को। क्या उसने राम को नहीं जानता था? अगला क्या है? क्या वह घर नहीं गया? क्या वह घर नहीं गया? चौथा क्या है? क्या वह घर नहीं गया? Did he not go home? Go home। अब हम डबल इंट्रोगेटिव यानी जिसमें कि प्रश्न करने वाला शब्द जो सेंटेंस के बीच में रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जिसमें कब, क्या, क्यों, ये सब शब्द जिस सेंटेंस में आता है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, तो उसे हम डबल इंट्रोगेटिव यानी कि दोहरा प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। चलिए देख लेते हैं उसका नियम क्या होता है। पहले हम रूल लिख लेते हैं। रूल यहाँ प्रश्नवाचक चीज रहेगा। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। अब क्या यही नियम रहेगा? पहले हम क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्न कार्य कर रहा है प्रश्न करने का उसको लिख के बकिया सब हम इसी नियम पर बना देंगे। फिर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी नियम पर हम इसको बनाएंगे। जैसे तुमने पत्र क्यों लिखा? तुमने पत्र क्यों लिखा यानी कि मैं कहा भी नहीं फिर भी लिख दिया यानी कि क्यों लिखा, कोई रीजन। तो तुमने पत्र क्यों लिखा कहा जाएगा? तुमने पत्र क्यों लिखा। तो पहले क्या? क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? तुमने पत्र क्यों लिखा यानी कि क्यों शब्द जो है ना क्वेश्चन वर्ड यानी कि वो प्रश्न को पूछ रहा है। तो पहले हम व्हाई लिखेंगे। व्हाई मींस होता है क्यों। व्हाई फिर वो क्या वही सब लिख दिया। फिर क्या है? डिड। फिर तुमने का यू। फिर लिखना राइट और लेटर। हो गया? तुमने पत्र क्यों लिखा? व्हाई डिड यू राइट अ लेटर। हो गया? अगला क्या है? उसने मुझे गाली क्यों दी यानी उसने मुझे गाली कब दी। इस तरह से भी कब भी हो सकता है। इसको हम बना लेते हैं उसने मुझे गाली कब दी। कब दी यानी कि कब जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हम पहले लिखेंगे। कब दी यानी कि when did he abuse me। उसने मुझे गाली कब दी? When did he abuse me। इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। मैं कल विद्यालय गया। इसको अगर हम प्रश्नवाचक में बनाए तो कैसे बनाएंगे? मैं कल विद्यालय क्या गया? मैं कल विद्यालय क्या गया? क्या नहीं गया? अगर नहीं बनाना है तो क्या हो जाएगा? मैं कल विद्यालय क्या नहीं गया? क्या नहीं गया वो पूछ रहा है क्या मैं कल विद्यालय नहीं गया। इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाएगा तो उसमें हम कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। क्या शब्द पहले लिखेंगे यानी क्या प्रश्न कार्य कर रहा है। तो पहले हम व्हाट लिखेंगे। व्हाट फिर डिड फिर इसमें करता क्या है? मैंने आई नॉट गो टू स्कूल नॉट स्कूल। क्या मैं कल विद्यालय क्या नहीं गया? तो Why did I not go to school। इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला क्या है? वह घर गया। वह घर क्यों गया? वह घर क्यों गया? कोई रीजन, कोई काम या तो ऐसे ही चला गया। तो इसको अगर हमें बनाना होगा इंट्रोगेटिव में यानी कि वह घर क्यों गया। क्यों गया तो पहले हम why लिखेंगे। Why did he go home। तो हम इस तरह से इसको सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसके अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं इसको बनाना होगा तो इस नियम से बनाएंगे। डिड सब्जेक्ट जिसमें कि सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाए। सेंटेंस की ये ध्यान रखिए कि सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ जाए उसके साथ हम ये रूल लगाएंगे। अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे ये शब्द आ जाए तो उसके लिए पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। बकिया यही नियम रहेगा जैसे कि यहाँ पर है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इस नियम से हम बनाएंगे। अगर सिंपल की बात करेगा तो सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं इसे सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। अगर इसको बनाना होगा तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे फिर वर्ब का सेकेंड
वाक हिंदी में कहते हैं। अगर इसको कहेगा तो इसके लिए नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से निगेटिव को बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल है, तुमने पत्र नहीं लिखा, तुमने पत्र नहीं लिखा, यू डिड नॉट राइट ए लेटर। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात किए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। हम अगले क्लास में मिलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।